हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संविधान क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद नंबर 21। दोस्तों, अनुच्छेद 21 संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21। दोस्तों, अनुच्छेद 21 संबंधित है जीवन के अधिकार के बारे में। जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में हमें क्या क्या जीवन के अधिकार में मिलता है, अर्थात संविधान में इसकी चर्चा की गई है कि आपको जीवन के अधिकार में किस किस प्रकार की मूल सुविधाएं दी जाएंगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों एक एक करके अनुच्छेद 21 के बारे में। जीवन का अधिकार एवं स्वतंत्रता। दोस्तों, कई पॉइंट्स में इसको हम समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं दोस्तों, ऐसा कोई संविधान में क्रम नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि ये बातें अनुच्छेद 21 में महत्वपूर्ण समझी जाएंगी। उसी को एक एक करके हम जानेंगे। दोस्तों, गरिमामय पूर्ण जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार गरिमामय। दोस्तों, गरिमामय का तात्पर्य है आप समाज में बहुत ही एकदम फर्स्ट क्लास जिसको बोलते हैं, ऐसे तरीके से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में आप किसी तरीके के दबाव में या किसी उत्पीड़न में रह रहे हैं। वो गरिमा में पूर्ण जीवन नहीं। उसके लिए अगर आपको समाज में किसी तरीके की असुविधा हो रही है तो आप कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए। इसका दूसरा पॉइंट, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, इस देश का कोई भी बालक हो 6 से 14 वर्ष का, उसको फ्री एजुकेशन का अधिकार प्राप्त है। अर्थात वह देश के किसी भी कोने में हो, उसको 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। उसमें कोई किसी तरीके का बंधन नहीं है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार अर्थात प्राइवेसी का अधिकार। प्राइवेसी, आप अपनी बातें जरूरी नहीं है सबको बताओ। आपके पास प्राइवेसी का अधिकार है। आपके मोबाइल में बहुत सारी ऐसी इमेजेस या ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है जिसको आप छिपा सकते हैं। वह आपकी प्राइवेसी है। जैसे आप अपना पासवर्ड जीमेल का या फ़ोन पे, गूगल पे, इसका पासवर्ड किसी को ना बताएं तो आप पर कोई दबाव नहीं बना सकता, या आपकी प्राइवेसी मानी जाती है। इसका पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, न्याय प्राप्त करने का अधिकार। न्याय प्राप्त करने का अधिकार, इसका क्या मतलब हुआ। मान लीजिए एक गरीब आदमी रिक्शा चालक है और एक विधायक है। दोस्तों, विधायक ने जो रिक्शा चालक है उसको अपनी कार से ठोकर मार दी, एक्सीडेंट हो गया। अब विधायक और एक रिक्शा चालक में आर्थिक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। रिक्शा चालक जो मजदूरी करता है, अपना जीवन यापन करता है, और वही विधायक तो विधायक ही होता है। तो दोस्तों, क्या रिक्शे रिक्शे वाला जो है उसको न्याय मिल पाएगा। तो अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि प्रत्येक भारतीय को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है।
अर्थात उसके पास अगर वो आर्थिक तरीके से कमजोर है तो सरकार सरकार उसके लिए वकील की व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 21 के तहत आपको न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं तो आपके लिए कोई अदालत में कोई कोई भी अधिवक्ता या कोई वकील खड़ा नहीं, नहीं, सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी। ये अनुच्छेद 21 में बताया गया है। दोस्तों इसका पॉइंट नंबर 5, विदेश जाने का अधिकार। दोस्तों आप कहीं भी जाइए, विदेश, अमेरिका जाइए, चाइना जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान के कभी कभी रिश्ते खराब हो जाते हैं तो आप वहाँ नहीं जा सकते, किंतु वैसे आप सभी देशों में जा सकते हैं। आपको अनुच्छेद 21 ये अधिकार देता है। इसका पॉइंट नंबर 6, आश्रय का अधिकार। का अधिकार आश्रय का अधिकार। आप देश में कहीं भी रह सकते हैं। आप देश में रहने के लिए आपको संविधान के अनुच्छेद 21 में अधिकार दिया गया है, अर्थात आपको देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। आप चाहे जो भी जैसे भी हो, आपके पास जमीन हो ना हो। दोस्तों आपने शहरों में देखा होगा बहुत सारे लोग किसी रेलवे स्टेशन पर या किसी मार्केट की पटरियों पर पड़े रहते हैं, तो उनको क्या है, जीवन में तो उनके पास कुछ भी नहीं है, वो केवल सिंगल हैं, अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं, तो उनको अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय का अधिकार दिया गया है। आश्रय स्थल बनाए जाते हैं, वहाँ पर उनको रहने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं, खाना पानी दिया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 21 में आश्रय का अधिकार दिया गया है हमको। और इसका अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों स्वस्थ जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। स्वस्थ जीवन से तात्पर्य है आपको जीवन का अधिकार दिया गया है, जीने का अधिकार दिया गया है। अगर आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो आप इन सभी अधिकारों का लाभ कैसे उठा सकते हैं? तो आपके लिए दोस्तों सरकार ने फ्री हॉस्पिटल की व्यवस्था की है। ये आपका अधिकार है। अनुच्छेद 21 में स्वस्थ जीवन का अधिकार मिला हुआ है आपको। सरकार ने जो फ्री तो अस्पताल या हॉस्पिटल की व्यवस्था की है वो अनुच्छेद 21 के तहत आपको अधिकार मिला हुआ है। इसका अगला पॉइंट जानेंगे, सांस्कृतिक विरासत बचाने का अधिकार। सांस्कृतिक विरासत का अधिकार, इसका क्या मतलब हुआ? दोस्तों जैसे दीपावली है, आने वाली है अभी, तो ये क्या है, कल्चरल विरासत ही तो है, जो हमें कल्चर से हमारे जोड़ती है, हमारे परंपराओं से जुड़ी हुई है। इसको बचाने का अधिकार है मेरे पास, प्रत्येक नागरिक के पास। तो अनुच्छेद 21 इसके बारे में भी बात करता है। इसका पॉइंट नंबर 9 भी देखेंगे हम। दोस्तों इसका पॉइंट नंबर 9 बताता है एकांत जेल में रहने के विरुद्ध अधिकार। अधिकार इसका क्या मतलब हुआ? दोस्तों मान लीजिए आप जेल में हैं कैदी के रूप में, और आपको किसी ऐसे सिंगल रूम में बंद कर दिया गया जहां आपको असहज महसूस हो रहा है, तो आप अपील कर सकते हैं कि मुझे ऐसी जगह आश्रय स्थल दीजिए जहां पर कई लोग हैं। आपके पास ये भी अधिकार है। इसका अगला पॉइंट 10 नंबर जानेंगे दोस्तों हम,
प्रदूषण मुक्त जीवन का अधिकार। आपके पास प्रदूषण मुक्त जीवन के अधिकार भी प्राप्त हैं आपको, अर्थात आपको स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ वातावरण चाहिए। ये भी अनुच्छेद 21 हमें बताता है। दोस्तों, अनुच्छेद 21 के हमने बहुत सारे पॉइंट जान लिए हैं, अब इससे ज़्यादा आगे जानने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप अनुच्छेद 21 आज बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। अगले दिन हम दोस्तों अनुच्छेद 22 लेकर के आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हमें ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।